Then we'll just go for the execution of simple thing. We just comes to know about this all, how the things are getting to be manipulated, how the things are getting to be executed. अब हम लोगों को आज टुडे हम लोग बात करेंगे एंड वी आर ऑल्सो स्टार्टेड विद टॉकिंग अबाउट द नल वैल्यू फिल्ट्रेशन, राइट? यस और नो? यस राइट ना? तो हम लोगों ने ड्रॉप एन ए नाम की एक मेथड देखी थी इजनल नाम की. व्हाट दिस इजनल विल गिव अस? इजनल विल गिव अस अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ नल वैल्यूज. ओके, जो हमें क्या करता था, हम लोगों को हेल्प करता था टू गेट द डेटा फ्रॉम देयर. उस डेटा में कितने रिकॉर्ड नल है उसका एक एनालिटिक्स हम लोगों को देता था, राइट? सो what the way we have to do now next to the what the way we have to execute for this one. अब हम लोगों को क्या करना है, क्या एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से वर्कआउट करना है. लेट्स प्रोसीड फॉर दिस वन. देखिए, डेटा फ्रेम लोड हो गई. मैंने बोला था कि हम लोगों को मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट भी करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले डेटा फ्रेम को लोड करने के बाद उसमें से नल वैल्यू को डिटेक्ट करेंगे और नल वैल्यू को रिमूव भी करेंगे. तो इजनल नाम का फंक्शन क्या करता है, जो वैल्यूज नल है उसे बता देता है ट्रू, और जो वैल्यू नल नहीं है उसे बता देता है फॉल्स. ओके, सो वॉट एवर द थिंग्स वी आर वर्कआउट, वी जस्ट वांट टू वर्कआउट फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, वी जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट फॉर दिस, कि जिसमें हम लोगों ने वर्कआउट किया फॉर द सिंपल एग्जीक्यूशन. वी जस्ट कम्स टू नो कि ये चीज़ें कैसे काम करेंगे, ये चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. ओके, तो यहाँ पे हमने डेटा फ्रेम को पास किया एंड वी जस्ट कम्स टू नो कि नल वैल्यूज़ कौन सी होंगी और उसे वर्कआउट कैसे करेंगे. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एंटिटी. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. सी, व्हेन वी वांट टू डील फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस मेथड्स और नल वैल्यू फिल्ट्रेशन, अब हम लोगों को क्या करना है, कैसे वर्कआउट करना है, लेट मी एक्सप्लेन अबाउट इट. तो नल वैल्यूज को डिटेक्ट करना, उससे फिल्टर आउट करना, जैसे मैंने मीन मीडियन मोड के बारे में आप लोगों को बताया था. तो हम लोग इसे कैसे वर्कआउट करेंगे, व्हाट इज़ द वे टू बी गो, व्हाट इज़ द वे टू बी एग्जीक्यूट. इसे नल वैल्यू ट्रीटमेंट भी कहते हैं और मिसिंग डेटा ट्रीटमेंट भी कहते हैं. ओके, वी कैन जस्ट कॉल इट एज एन व्हाट, नल वैल्यू ट्रीटमेंट एंड मिसिंग वैल्यूज ट्रीटमेंट भी इसे कहा जाता है. ओके, नाउ सी व्हाट द नेक्स्ट एंटिटी वी हैव टू वर्कआउट. अब अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम में नल वैल्यूज डिटेक्ट करनी है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो मेरा, लेट मी रन इट, ये जो मेरी डेटा फ्रेम है, इसमें अगर मुझे नल वैल्यूज डिटरमाइन करनी है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं. सो सी, लेट मी शो यू पर्टिकुलर, नॉट इट रन, what it says, no such a file or directory. Sorry, I think I delete that data set. I need to find out, just a minute. D drive में कुछ डेटा होगा मेरे पास. सॉरी, इंडियन फूड, या इंडियन फूड नाम की डेटा सेट में यहाँ पे लिंक करता हूँ. D:// इंडियन फूड, D:// इंडियन फूड डॉट CSV. ओके, लेट्स रन इट. ID, इसमें ID नहीं है. डेटा फ्रेम को प्रिंट करता हूँ. नो, व्हाट इज़ माई टारगेट. अब देखिए, ये जो Indian_food नाम की फाइल है, XML फाइल, CSV फाइल है, इसके अंदर जो नल वैल्यूज़ है, सपोज इसमें तो नल वैल्यूज़ नहीं दिख रही, मैं कुछ नल वैल्यूज़ को क्रिएट करता हूँ, नल वैल्यूज़ को एग्जीक्यूट करता हूँ. लेट्स सी, लेट क्लियर सम वैल्यूज़. इससे मैं नल वैल्यूज़ को रिमूव, कुछ रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देता हूँ, लाइक दिस वन. ये यही कॉलम में वर्कआउट करता हूँ. तो अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम में, जैसे कि फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ कॉलम इज़ व्हाट, फ्लेवर अंडरस्कोर प्रोफाइल. तो अगर मुझे इसी कॉलम में नल वैल्यूज़ को डिटरमाइन करना है, अगर मुझे इसी कॉलम में नल वैल्यूज़ को डिटरमाइन करना है, हाउ वी कैन डिटरमाइन, हाउ वी कैन वर्कआउट, कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. ओके, सो सी, इफ आई वांट टू डिटरमाइन df of just pass the name of that column, flavor profile, and run it. One potential argument, just an argument, two were given. Just a minute, what is missing,
pd.isnal डेटा फ्रेम में हम लोगों को डेटा मिलेगा, हम लोग isnal में अप्लाई करेंगे और फिर आई डू वन थिंग, आई मेक इट हियर df1. No, something is missing. Just a minute. Let me check the column name. सर वो फर्स्ट वाले डीएफ में वैल्यू डालनी पड़ेगी ना? नो, नॉट नेसेसरी. यहाँ पे प्रिंट करना ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है. ये क्यों नहीं दे रहा है? नहीं सर, वो लिखिए. सॉरी, बोलो बोलो बेटा. सर वो फर्स्ट डीएफ है ना, उसके बाद वो दो ब्रैकेट देके नहीं, वो तो पर्टिकुलर कॉलम को प्रिंट करेगा, उसका कोई इशू नहीं है. तो मुझे यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है? डीएफ में हम लोगों ने डेटा सेट को रीड किया, डेटा सेट भी आ गया. df.isnal टेक वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. isnal विल टेक द वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. तो आना तो चाहिए आउटपुट. या राइट, मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा. जस्ट अ मिनट, आई एम कमिटिंग द मिस्टेक. ये मिल गया. एंड लेट मी राइट डाउन हियर. लेट मी चेक हाउ वी कैन फाइंड आउट द नल वैल्यूज इन द पर्टिकुलर कॉलम. देखते हैं इसे अप्लाई करके. आई होप इट विल वर्क. इट्स वन. या सी, अब ये जो df1 आपको मिलेगा ना, देखिए इसमें सिर्फ आपने पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यू को डिटेक्ट किया है कि नल वैल्यू इसमें है या नहीं है. एम आई क्लियर गाइस? हैव यू क्लियर दिस वन? यस सर. ओके ना. तो अगर मुझे पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यूज को ट्रेस करना है या डिटेक्ट करना है, तो हम लोग बाय यूजिंग दिस डिटेक्ट कर सकते हैं. df1 इज इक्वल टू df इन स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट्स फ्लेवर अंडरस्कोर प्रोफाइल डॉट isnal. अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो व्हाट द आउटपुट वी आर गेटिंग? वी आर जस्ट गेटिंग दैट df1 which is represent the true and false value of the particular column. Am I clear guys? Yes or no? Have you clear this one? Sir, repeat it once again. See, what I want to do, पहला जो इम्प्लीमेंट किया था हमने वो पूरे डेटा फ्रेम पे इम्प्लीमेंट किया था. वो सभी कॉलम्स की वैल्यू, नल वैल्यूज को डिटरमाइन करता था. अगर मुझे पर्टिकुलर कॉलम्स की वैल्यूज को डिटरमाइन करना है तो मैं यहाँ पे isnal वो पर्टिकुलर कॉलम पे लगा दूंगा. Am I clear? जो कॉलम का नाम होगा सर वो डिफाइन करके. Yes. Got it, sir. Got it? Got it. Yes, sir. Do it fast. Note it down. नल वैल्यूज हियर डेटा फ्रेम में, ये यहाँ पे df1 में मैंने df1 में स्टोर किया है ना. सो यू आर गेटिंग हियर. Yes. चलो गाइस, डन. शैल वी प्रोसीड? और एक दो मेथड्स है जो बता देता हूँ मैं आप लोगों को, फिर हम लोग उसे रिप्लेसमेंट की तरफ जाएंगे. We are just work out with a simple thing, that is we are work out isnal. Okay. और एक चीज़ होती है इसमें, not null. The next function we have to do. What is not null? Not null क्या है? तो it is again a function which will help us to determine only a data frame who don't have an null values. Okay, ये क्या करेगा? ये आपको, चलो मैं एक काम करता हूँ. Let's see. पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, how we can create our own data set. हम लोग खुद का डेटा सेट कैसे बनाएंगे? व्हाट इज़ द वे टू बी डील विद दिस ओन डेटा सेट? हाउ वी कैन वर्क आउट विद योर ओन डेटा सेट? तो अगर हम लोगों को खुद का डेटा सेट बनाना है तो व्हाट इज़ द वे टू बी डील, व्हाट इज़ द वे टू बी एग्जीक्यूट? तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों को डेटा सेट बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था आप लोगों को, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अ एक्सेल शीट. ओके, लेट्स से राइट डाउन हियर UNI. ओके, एक्सेल शीट मैंने नाम UNI नाम से क्रिएट की. इसमें मैं डालूंगा सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5 के मार्क्स. ओके, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, सो दैट यू विल गेट इट प्रॉपरली. सी, लेट इट मी वर्क.
जस्ट वेट। हाँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू बी ऐड सम मार्क, लेट्स से सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, semester 3 and semester 4. Okay, here I want 56, 78, 89, 88, again 78, 78, 88, 60, 76, 75, 77, 89, 87, again 56, like this. ओके, ये मैंने क्या किया, ये मैंने सिंपली वर्कआउट किया जस्ट सम काइंड ऑफ मार्क्स को। अब मैं इस एक्सेल शीट को सेव कर दूंगा विद द नेम ऑफ CSV फाइल। ओके, हाउ, इन द सेम ड्राइव में सेव कर रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर डेटा सेट क्रिएट करना है तो आप लोग खुद का डेटा सेट इस तरीके से क्रिएट करते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको ये बताया, जस्ट रिकॉलिंग दिस वन। तो आपको कॉमा डिलिमिटेड नाम की जो फाइल मिलेंगी, कॉमा डिलिमिटेड नाम की जो फाइल मिलेंगी, ये CSV फाइल, ओके, uni.csv सेव करना है। ओके, यस। अब मैं उसी uni.csv को लिंक करता हूँ, ये जो uni.csv नाम की फाइल है इसे लिंक करता हूँ मैं अपने यहाँ पे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी राइट डाउन, सॉरी, uni.csv, देन रन इट। नाउ लेट्स मी एलिमिनेट दिस वन। ओके, नाउ लेट्स रन। अब देखिए हमें डेटा फ्रेम कैसे मिलेंगी। वी आर जस्ट गेटिंग द डेटा फ्रेम लाइक दिस। एम आई क्लियर? अब अगर मैं इसमें कुछ नल वैल्यूज ऐड करूँ, इफ आई वांट टू ऐड सम नल वैल्यूज, लेट्स रिमूव दिस वन, लेट्स रिमूव दिस वन, लेट्स रिमूव दिस वन। ओके, इन सभी को मैं रिमूव कर दूंगा। अब अगर मैं इसे रन करूँ तो व्हाट द आउटपुट आई एम गेटिंग, डेटा फ्रेम में मुझे क्या मिलेगा, देखिए ये नन 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 वैल्यूज मिल रही है जो कि नल है। एम आई क्लियर गाइज? ध्यान में आ रहा है? ऐसा नो? यस सर। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरा फंक्शन यूज करूँ, व्हाट, df, df इज इक्वल टू df डॉट नॉट नल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? नॉट नल का मीनिंग क्या है? तो नॉट नल आपको क्या देगा, वही रिकॉर्ड्स देगा जो, सॉरी एक मिनट, df डॉट नॉट नल अप्लाइड ऑन दैट अगेन। हाँ, सेम मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी पास्ड ऑन नॉट नल व्हेन वी आर गेटिंग द नल वैल्यूज। एम आई क्लियर? सो जहाँ पे इसका कंडीशन क्या है, देखिए जहाँ पे आपको नन वैल्यूज मिलेगा, सो 1 2 3 4 नाम वो रिकॉर्ड है 1 2 3, सो वॉट एवर द वैल्यूज यू आर गेटिंग नल अगेन विल बी मार्क्स एज एन वॉट, अगेन विल बी मार्क्स एज एन फॉल्स। ओके, दिस इज नल और नॉट नल, दोनों भी सेम तरीके से काम करेंगे। इन फ्यूचर अगर आप इसके अक्रॉस आते हैं तो यू हैव टू जस्ट गो लाइक दिस। एम आई क्लियर गाइज? क्लियर ना? और नॉट नल में भी आप पर्टिकुलर कॉलम को पास कर सकते हैं। हाउ? जस्ट आई राइट डाउन हियर df इन स्क्वायर ब्रैकेट, आई राइट डाउन लेट्स से सेमेस्टर 2, सेमेस्टर और सेमेस्टर 3, लेट्स रन। नॉट नल नहीं, ये डायरेक्टली ऐसे इंप्लीमेंट नहीं होगा, वैसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने इसके पहले किया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एंटिटी। चलो ये सेम है उसके जैसे, तो अब मैं मूव होता हूँ नेक्स्ट एंटिटी को। अब हम लोग इसे एलिमिनेट कैसे करेंगे, हाउ वी कैन एलिमिनेट दिस नल वैल्यूज, हाउ वी कैन वर्कआउट विद दिस नल वैल्यूज। हम लोग नल वैल्यूज को कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब सबसे पहले अगर आपको नल वैल्यूज को रिमूव करना है तो सबसे जो पहली मेथड आती है वो आती है ड्रॉप na नाम की मेथड। ओके, ड्रॉप na नाम की मेथड। सो हाउ वी कैन डील विद दिस ड्रॉप na, हाउ वी कैन वर्कआउट विद दिस ड्रॉप na मेथड। तो ड्रॉप na मेथड क्या करती है, डायरेक्टली आपको पूरी की पूरी वैल्यूज आपकी रिमूव कर देगा जो भी नन रिकॉर्ड के साथ आती है। ओके, इट जस्ट हेल्प अस टू रिमूव द ऑल वैल्यूज दैट विल कम अक्रॉस व्हाट, नन रिकॉर्ड। सो व्हाट द थिंग वी आर गेटिंग टू बी वर्कआउट, व्हाट द थिंग वी आर गेटिंग टू बी एग्जीक्यूट। अगर मुझे ड्रॉप na को वर्कआउट करना है, मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस करना है, तो मैं ड्रॉप na को कैसे वर्कआउट करूंगा, ड्रॉप na को कैसे एग्जीक्यूट करूंगा। सिंपल वे इज देयर टू वर्कआउट, जस्ट राइट डाउन df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप na, na इन द सेंस जो कि नॉट अप्लीकेबल है। तो आपकी जो डेटा फ्रेम है ना, वो देखिए, मैं चलो इसको df1 में स्टोर करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर मिले। मैं इसे रन करूँ, व्हाट आई एम गेटिंग, दिस इज माई ओरिजिनल डेटा फ्रेम। ओके, और नल वैल्यू फिल्टर करने के बाद जो डेटा फ्रेम आपको मिलेंगी वो ये है।
Am I clear, guys? Once repeat again. Should I repeat again? चलो, let me explain you again what the thing we have to do, what the thing we have to execute. df1 is equals to df dot drop na. drop na means what? मुझे क्या करना है, जैसे मैंने बोला था ना कि अगर हम लोगों को मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट करना है तो मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट्स में हम लोगों को क्या करना है, मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट्स में हम लोगों को यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं df वगैरह, ये जो जो डाटा फ्रेम है उसमें से जो नन वैल्यूज़ है इसे रिमूव करना है. मुझे वही रिकॉर्ड्स में कंसिडरेशन के लिए लूँगा जिसमें नल वैल्यूज़ नहीं है. एम आई क्लियर गाइज? ऐसा नो, ध्यान में आया क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ओके ना? तो So mainly in which purpose these type of method will use which softwares? sorry come again, Sai. In which purpose we have to use this type of method in which what we say? See, basically when we are passing the data to machine learning algorithm, जब हम लोग डेटा को मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए पास करते हैं तो what is the issue over there when we are passing this data to the machine learning algorithm? What the thing we have to work out, what the thing we have to execute. In this we have to work out with the simple thing. जब हम मशीन लर्निंग के लिए कोई भी डेटा पास करते हैं तो मशीन लर्निंग के लिए आपको नल वैल्यूज़ को रिमूव करना है. Am I clear, guys? Okay, Am I clear? to create the null values. Yes, because machine learning algorithm won't work on null values ना. Am I clear? Have you clear? Yes or no? Have you clear? ये ड्रॉप एने समझ में आया क्या आप लोगों को? क्या मतलब है ड्रॉप एने का, क्यों यूज करते हैं गाइस? वापस Yes, से एक sir. बार repeat. ड्रॉप एने इन द सेंस, अगर देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट करना है. मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट अगर आपको करना है तो मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट में हम लोगों को करना क्या होता है, मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट में दो ऑप्शन हमारे पास है. एक तो आप पूरे के पूरे रिकॉर्ड डिलीट कर दीजिए, ओके, जिनमें नल वैल्यू है, या फिर उसको आप रिप्लेस कर दीजिए. एम आई क्लियर? दो ऑप्शन है हमारे पास. एक तो आप नल वैल्यूज़ को रिमूव कर दीजिए, एक तो आप नल वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दीजिए. एम आई क्लियर गाइज? Yes, sir. ओके ना? तो हमें करना क्या है, बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, जो नल वैल्यूज़ है ना उसे डायरेक्टली रिमूव कर दिया, रिप्लेस नहीं कर दिया. एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके ना? तो वही हम लोगों को यहाँ पे प्रोसीड करना है, वही हम लोगों को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नल वैल्यू को ट्रीट कर रहे हैं, नल वैल्यू को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? डी एन ए मीन्स व्हाट? ड्रॉप एन ए. जो भी नल वाले रिकॉर्ड थे ना, जिसमें Null नल value रिकॉर्ड था, remove वो सारे रिमूव हो जाएंगे. देखिए पहला रिकॉर्ड एज इट इज है, दूसरे रिकॉर्ड में एक नल बेटा मिला, वो निकल गया, अगेन तीसरा भी निकल गया, चौथा भी निकल गया, लास्ट वाला एज इट इज है. हैव यू क्लियर गाइज? ड्रॉप एन ए का Yes, मीनिंग, sir. इसमें आपका जो डेटा सेट है उसकी क्वांटिटी कम होती है. एम आई क्लियर? सर वो पूरे रो में अगर नल वैल्यू होगी तो पूरी रो डिलीट हो जाएगी. या ऑल रो इज गोइंग टू बी ड्रॉप. डेटा सेट की क्वांटिटी कम हो जाएंगी. एम आई क्लियर? गॉट इट? Got it, sir.
do it fast, note it down. And all. Okay, so for today we are just going to be stop for here. कल थोड़ा लेंदी सेशन लूँगा, विल एक्सप्लेन यू द ऑल थिंग्स. कल हमारा रिप्लेसमेंट हो जाएगा बाय दिस क्या बोलते हैं इसे, मीन मीडियन मोड्स. ओके गाइस, Yes, sir. so we are just going to be stop for today here. We'll meet back again on tomorrow at same time. Bye bye.